welcome to our class. My name is Aman Maheshwari and I am a CA final student and preparing for CFA level 1 as well. In the previous classes of GST, we done the basic background and journal entries of GST. Then we also done illustrations based on journal entries. Then we also saw the set of rules and illustrations based on set of rules. Now we will move forward and do remaining illustrations on GST. So let's start. Now illustration number 3. अब इलेस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या बोलता है इलेस्ट्रेशन नंबर 3, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अखिल फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो हमें मिस्टर अखिल की बुक में कुछ ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो हम इसको करते हैं। ठीक है, सो इन द बुक्स ऑफ, यहां लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अखिल, द बुक्स ऑफ अखिल। अभी मैं क्या लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब देखो, अब इसमें डेट तो देने रखी, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखता हूँ। ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। दीज गुड्स वर परचेज पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। अब प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए, तो हम जब भी कोई अगर विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको किस नाम से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, हम उसको ड्राइंग्स के नाम से दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करूंगा, क्रेडिट इस केस में होगा परचेजेस, क्योंकि देखो यहाँ पे सेल नहीं हुई है। अगर सेल होती तो हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ पे जो गुड्स गए ना वो अदर देन सेल, मतलब पर्सनल यूज या किसी और यूज के लिए बाहर जाता है ना, तो उसको परचेज के थ्रू क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जब हमारा स्टॉक इन होता है तो हम परचेज को डेबिट करते हैं। अब जब गुड्स बाहर जा रहा है अदर देन सेल, तो क्या होगा, परचेज को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ और क्या क्रेडिट हो जाएगा, परचेज के टाइम पे हमने कुछ इसमें CGST और SGST में डेबिट किया होगा, इनपुट CGST इनपुट SGST, तो हमें उसे भी क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं टू परचेजेस, टू इनपुट CGST, टू इनपुट IGST। अभी कितना कितना आ जाएगा, कितने गुड्स, कितने रुपए के गुड्स बाहर गए, 5,000 रुपीज के, तो ये 5,000, उस पे GST 5,000 का 9% और 5,000 का 9%, तो ये कितना आएगा 450 और 450, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5,900। ठीक है, सेकेंड एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 वर गिवन एज डोनेशन। दीज गुड्स वर परचेज पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमने डोनेशन दिए गुड्स, तो इसमें भी अदर देन सेल के लिए गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस, टू CGST, टू इनपुट SGST। अब देखो कितने के दिए हमने, 2,000 रुपीज के, तो मैं यहां लिखता हूं 2,000 और उस पर GST कितना है, 99% है, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 और 180, तो ये कितना हो जाएगा 2,360। ओके, थर्ड एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 वर गिवन एज सैंपल। दीज गुड्स वर परचेज पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। इसमें भी एज ए सैंपल, मतलब सैंपल के लिए दिया अदर देन सेल, तो इसमें क्या करेंगे हम, सैंपल अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। अभी कितना आएगा, कितने रुपीस के दिए, 3,000 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000, 9% उस पर GST है ना, हाँ, तो 3,000 का 9%, 270, 270, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,540। क्लियर। फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर लॉस इन फायर। आग लगी और हमारे गुड्स तबाह हो गए, बर्बाद। These goods were purchased paying CGST and SGST। जब हमने इन गुड्स को परचेज किया था, इन 5,000 रुपए वाले गुड्स को, तो हमने 9% CGST और SGST पे किया था, तो इसमें लिखता हूं मैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस, टू इनपुट CGST,
टू इनपुट SGST, इसमें वही 5000, 450, 450 और ये कितना जाएगा 5900। क्लियर। फिफ्थ एंट्री परचेज स्टेशनरी फॉर ₹1000 अगेंस्ट कैश पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हम लिख देते हैं फिफ्थ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब स्टेशनरी एक तरह का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के नाम पे लिख लिया हमने, परचेस तो होगी नहीं। अगर हो सकता है अगर इनका इसी चीज का बिजनेस है तो हम लिखते हैं, बट ऐसा क्लियर नहीं है तो हमने स्टेशनरी को एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया है। ठीक है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश से पहले क्या आएगा, हमने कुछ वो भी तो दिया है ना एक्सपेंसेस पे, इनपुट GST और इनपुट CGST, इनपुट SGST पे क्या है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब सारी चीजें क्लियर हो गई। अपन आपको पता होगा अपन इनपुट CGST इनपुट SGST को डेबिट क्यों कर रहे हैं, सेट ऑफ रूल्स में अपन वो देख ही चुके हैं। टू कैश, कितने रुपीस की परचेज करी है अपन ने, 1000 रुपीज की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेशनरी 1000। अब इसमें 9% GST तो कितना 90 और ये कितना जाएगा 1180, मतलब मैंने टोटल कितने पे किए 1180 रुपीज। क्लियर। अब कमीशन पेड ₹9000 अलॉन्ग विद CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच, हमने कमीशन पे किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट, हमने GST भी पे किया इस पे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, अब कुछ नहीं लिखा तो हम कैश मान लेते हैं। क्लियर, कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो 9000 तो कमीशन, अब इसमें 9% CGST और 9% SGST, तो कितना आएगा 9000 का 9% कितना होता है 810, चेक कर लेते हैं। 9000 का 9% जी 810 और 810, तो ये टोटल कितना आएगा, टोटल आ जाएगा 10,620 रुपीज। ओके, सेवेंथ एंट्री, 7 में क्या है, कमीशन रिसीव ₹18,000 बाय चेक अलॉन्ग विद CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। अब इसमें हमको दे रखा है कि हमको कमीशन रिसीव हुआ है 18,000 रुपीज, और किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, उस पर कुछ CGST में आके अपने पास आया होगा ना, अपनी लाइबिलिटी हो जाएगी, तो इस पे क्या लिखूं मैं, टू आउटपुट CGST। अरे अपन ने फर्स्ट क्लास में एंट्री देखी थी ना, जैसे सेल की होती है वैसे इनकम्स की भी होती है, टू आउटपुट SGST। तो अब देखो कितना आएगा, कमीशन 18,000 का रिसीव्ड हुआ है, तो मैं लिखता हूँ 18,000, उस पर 9% GST, तो ये आ जाएगा 1620 और 1620, तो कितना हो गया, ये हो गया 21240। क्लियर है यहां तक, सबको क्लियर है क्या? तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्लियर, ओके सर, यहां तक हमको क्लियर है, ठीक है, ओके। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निम्रत फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इसमें भी हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, सो हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये किसके पास जाएगा, ये आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ निम्रत। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे डेट नहीं है तो मैं, ठीक है, मैं डेट का लिख देता हूँ, बाकी वैसे है नहीं तो अपन सीरियल नंबर लिख देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सो फर्स्ट क्या है,
Machinery purchase for rupees 50,000 paying CGST and SGST at the rate of 9% each against check payment. हमने मशीन परचेज करी है तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू चेक से पेमेंट किया हमने तो टू बैंक। अब मशीन कितने की है, मशीन कितने की, 50,000 रुपीज की, और जीएसटी 9%, तो 50,000 का 9% कितना हो गया, 4,500, 4,500, टोटल आ जाएगा 59,000। क्लियर है, ठीक है सर। सेकेंड एंट्री, रेंट पेड बाय चेक फॉर बिजनेस प्रीमाइसेस रुपीज 10,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हमने रेंट पे किया, यहाँ पे लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक। क्लियर। अरे एक्सपेंस में हमने जीएसटी पे किया तो इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब रेंट कितना है 10,000 और उस पर जीएसटी, तो 10,000 तो यहाँ जाएगा, जीएसटी कितना आ जाएगा 900 और 900 तो कितना हो जाएगा 11,800। क्लियर। थर्ड एंट्री, टेलीफोन बिल ऑफ रुपीज 2,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच पेड इन कैश। तो यहां पे आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू कैश। कितने का बिल पे किया है 2,000 रुपए का, 2,000, इस पे जीएसटी कितना आ जाएगा 180, ये कितना हो गया 2360। ठीक है, चलो एक मिनट। एंट्री नंबर 4, सोल्ड एन ओल्ड मशीन एज स्क्रैप इन कैश फॉर रुपीज 5,000। अब हमने कोई मशीन बेची 5,000 रुपए की स्क्रैप में, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी, 5,000 चार्जिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच, जिसमें हमको पैसा आया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री हो जाएगी, कैश में बेची क्या, ऐसा कुछ लिखा है क्या, हाँ कैश में लिखा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या बेची हमने मशीन, तो मशीन क्या हो जाएगी क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, टू आउटपुट जीएसटी। अरे समझ में आया ना, आउटपुट क्यों लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम कैश हमको रिसीव्ड हो रहा है मशीन पे, हमने जब खरीदा था तो हमने क्या जीएसटी पे किया था, अब हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस पर क्या जीएसटी जाएगा। ठीक है, तो टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, तो ये कितना हो गया 5,000 रुपए की मशीन गई, उस पर जीएसटी हमको रिसीव्ड होगा, वो हमको देना पड़ेगा आगे, तो 5,000 पे कितना आ जाएगा 450 और 450, तो कितना हो गया 5,900। ठीक है, नाउ फिफ्थ एंट्री में क्या है, पेड रेस्टोरेंट बिल ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर रुपीज 5,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच इन कैश, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है इनपुट क्रेडिट, अब तुम्हें तो पहले ही समझ ही नहीं आता कि इनपुट क्रेडिट क्या होती है, अगर मैं तुम्हें सेट ऑफ रूल्स नहीं समझाता तो, क्योंकि मैंने बताया था सेट ऑफ का दूसरा नाम क्या होता है इनपुट क्रेडिट। ठीक है, तो अब देखो, अब तो तुम्हें पता ही है सब। अब इसमें कह रहा है इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं है, मतलब हम आगे जाके इनपुट जो हम लेने वाले हैं जीएसटी का वो हमको अलाउड नहीं होगा, तो हम उसको लेंगे ही नहीं, हम उसको एज ए कॉस्ट बताएंगे अभी से ही। अरे जब हमको पता ही है कि आगे जाके वो हमको पैसा रिसीव नहीं होने वाला, तो हम उसको क्यों शो करेंगे, हम उसको एज एन एसेट क्यों शो करेंगे, हम उसको आज से एक्सपेंस मान लेंगे ना। तो इसमें क्या होगा, पेड रेस्टोरेंट बिल ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं रेस्टोरेंट बिल एक्सपेंस, रेस्टोरेंट एक्सपेंसेस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो देखो रेस्टोरेंट
एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अभी कैसे दिया अपन ने, कैश में दिए, तो रेस्टोरेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी 5,000 रुपए तो ये आ जाएगा और फिर 99% सीजीएसटी और एसजीएसटी पे आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5,000 तो एक आएंगे, और 5,000 का 9% 450 प्लस 450, ये समझ में आता है क्या? तो ये कितना हो जाएगा 5,900 और 5,900, क्योंकि अरे भाई जीएसटी हम अलग से ट्रीट ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे ना, वो हमारी एसेट तो ही नहीं, हो तो हमारा एक्सपेंस हो गया एक तरीके से, हमने आज ही दे दिया, हमको आगे जाकर रिकवरी नहीं होने वाला, तो हम तो सारा एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर देंगे। तो हमने क्या लिख दिया, रेस्टोरेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5,900 पूरा रेस्टोरेंट एक्सपेंस के नाम से हमने डाल दिया। ठीक है, ये आप इसको चाहो तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इसमें। अब पेड सैलरीज टू स्टाफ फॉर द मंथ ₹50,000 बाय चेक एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब हम जो सैलरी पे करते हैं ना, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता, उसको बोलते हैं एग्जेम्पशन, मतलब जीएसटी से एग्जेम्पशन मिल रही है उसको, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो अब इसकी सिंपल से एंट्री हो जाएगी, सैलरी दी हमने चेक से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। मैंने आपको बताया था ना शुरू में, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो ऐसे एक्सपेंस और इनकम होती है जिन पे जीएसटी नहीं लगता, उनमें से एक ये है। ठीक है, 7th, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे इसमें लिख दिया ना एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, मतलब इस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अभी इस वाली एंट्री को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मतलब ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है जो बुक में दे रखा है, आपके लेवल पे वैसे इतना कुछ पूछेंगे नहीं। तो पेड फीस टू लॉयर ₹9,000, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच इज लेविड अंडर रिवर्स चार्ज। अब देखो जीएसटी में कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स चार्ज। अपन नॉर्मली क्या करते हैं, कि हम तो दे देते हैं सामने वाले को जीएसटी, और वो सामने वाला किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है, मतलब हम जिससे परचेज करते हैं तो हम तो उसको दे देते हैं जीएसटी, और वो जीएसटी आगे जाके गवर्नमेंट को पे करता है। बट रिवर्स चार्ज के अंदर ये होता है कि कस्टमर खुद ही गवर्नमेंट को पे करेगा। अरे समझ में आया क्या? मैं रिवर्स चार्ज को इतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट ये एंट्री में आया तो मैं बता देता हूँ कि रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है कि रिवर्स चार्ज के केस में जो सामान खरीदता है ना, मतलब जो परचेजर, जैसे कि मैंने अगर किसी से कुछ गुड्स लिया, तो मैंने सामान खरीदा, मैं कौन हो गया, बायर हो गया, तो बायर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा जीएसटी, बायर सेलर को नहीं देगा, और सेलर आगे फिर गवर्नमेंट को नहीं देगा, इस केस में बायर ही गवर्नमेंट को दे देगा। मतलब ये देखो, जैसे ये है ए और ये है बी, ए ने ना कुछ सेल किया बी को, मतलब बी के लिए क्या हो गई, परचेज, तो बी नॉर्मली तो क्या करता है, इसको जीएसटी पे करता है, फिर ये गवर्नमेंट को देता है। ठीक है ना? बट रिवर्स चार्ज के केस में भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देगा, डायरेक्टली। क्लियर है क्या? कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन क्लासिफाई कर रखे गवर्नमेंट ने कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, मतलब कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनपे डायरेक्टली हमको गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। क्लियर है? तो अब देखो, ऐसे एक लॉयर की सर्विस होती है, अगर हम किसी लॉयर की सर्विस लेते हैं ना, तो उस पर हमको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ता है, मतलब हम लॉयर को तो फीस देंगे ही देंगे, प्लस उस पर जो भी जीएसटी बनेगा वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे। क्लियर है? तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी पेड फीस टू लॉयर ₹9,000, मतलब एक तो हो जाएगी अपनी लॉयर फीस अकाउंट डेबिट, कितनी है 9,000, और कुछ नहीं लिखा तो मैं मान लू क्या, कैश टू कैश 9,000, और इसमें एक और एंट्री पास होगी। अब इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी तो चार्ज होगा ही होगा क्योंकि लगा हुआ है, बट हमको किसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री कर देंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना आ जाएगा, 9,000 का 9% आ जाएगा 810, तो ये कितना हो गया 1620। अरे क्लियर हो गया? एंट्री तो सेम ही है, बट इस केस में क्या हुआ, हमने लॉयर को नहीं दिया ना। अगर मैं इसी एंट्री में डाल देता तो क्या होता, लॉयर को तो गया उसमें, साथ में उसको भी हमने दे दिया, मतलब जीएसटी उसी को पे कर दिया, बट केस में हमने गवर्नमेंट को पे किया। आपको नरेशन में लिखना होगा ना, तो आप लिख देना बीइंग जीएसटी
पेड ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम बोलते हैं इसको। क्लियर है? ठीक है सर। 8 पॉइंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹40,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% पेड बाय चेक। तो इसमें तो नॉर्मली एंट्री है, इसमें क्या लिखूं मैं? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने के? 40,000, उस पर 9% जीएसटी, तो 3600 और 3600, तो कितना हो गया? 40,000 प्लस 7200 हो गया, 47,200। क्लियर है क्या? तो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो इस केस में 2 एंट्रीज आपको नहीं सीखने को मिली कि मतलब अगर इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं है बाद में तो हम उसको आज ही कॉस्ट है अपना एक्सपेंस मान लेंगे, एज ए कॉस्ट ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई चीज आरसीएम के अंडर है तो आरसीएम के अंडर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे, ना कि पहले सेलर को देंगे और सेलर गवर्नमेंट को पे करेगा। ये तो नॉर्मल केस में होता है, अगर नॉर्मल जीएसटी के केस में। ठीक है, पर रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है? हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। क्लियर? ठीक है सर, ओके। सो बेटा हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4 जो कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे थे। अभी आप देखोगे ना सारे हमने जो क्वेश्चन किए वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के थे, इलस्ट्रेशन 1 to 4, तो वो हमने कवर कर लिया। उसमें हमने परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंसेस सारे तरीके के ट्रांजेक्शन कवर कर लिए। प्लस हमने इलस्ट्रेशन नंबर 12 और 13 भी किया था जो कि सेट ऑफ के रूल्स पे था। ठीक है, अब हम आने वाली क्लास में इलस्ट्रेशन आगे करेंगे जिसमें एक तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आएगा जिसमें आईजीएसटी चार्ज होता है, वो करेंगे, प्लस कुछ और इलस्ट्रेशन दे रखे वो हम कवर करेंगे। तो हम आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। सो अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लस आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए गए हैं, वहां पे आप जाके मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आई विल सॉल्व योर क्वेरी एंड गेट बैक टू यू। ओके, सो बाय, थैंक यू।